हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। ही वॉज नॉट सस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। इसका वॉइस चेंज करना है, यानी अगर ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करना है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस। मैं इन चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज से वाकिफ़ नहीं हूँ। शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस नीदर नॉर से इसको दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। We heard a sound, it was emanating. emanate होता है आना, निकलना, like smoke, voice, इन चीज़ों के लिए आता है कि कोई चीज़ कहाँ से निकल रही है, आ रही है। फ्रॉम द किचन, किचन से आ रही थी, तो ING यानी ING फॉर्म से इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। ING फॉर्म से कह सकते हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। आई एम कमिटेड टू माई जॉब, मैं अपने जॉब के प्रति कमिटेड हूँ, समर्पित हूँ, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव वॉइस है, यानी उस पर शक नहीं किया गया। तो एक्टिव वॉइस में क्या है कि ये काम किसने किया वो सेंटेंस में नहीं दिया, उसके बिना एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अब शक किसने नहीं किया वो हमको अपने पास से लिखना पड़ेगा। अपने पास से हम कोई प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिख सकते। नोबडी लिख सकते हो या द पुलिस लिख सकते हो। नोबडी, अब क्योंकि हमने शुरू में ही नोबडी लगा दिया तो हमें नॉट की ज़रूरत नहीं है। और एक बी की फॉर्म को निकालना है, इधर से शुरू करते हैं चलना, तो यहाँ पर है ही एक बी की फॉर्म, तो वॉज को हमने निकाल दिया। तो यानी अब कुछ भी नहीं बचा सेंटेंस में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सेकंड फॉर्म। नोबडी सस्पेक्टेड, किसको, ये वर्ब के बाद आ जाएगा हिम, और पीछे वाला सेंटेंस एज इट इज़। नोबडी सस्पेक्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, किसी ने उस पर शक नहीं किया उसके उम्र की वजह से, उसकी बुढ़ापे के कारण। अब इनको कंबाइन करना नीदर नॉर से, तो सब्जेक्ट ही अलग अलग है। नीदर नॉर में देखना होता है कि या तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं या वर्ब्स अलग अलग हैं या फिर आगे कुछ और अलग अलग है। बाकी सारी बात तो सेम है, ये दो अलग अलग हैं। तो पहले नीदर आएगा, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस। नीदर आई नॉर शी। अब ये सेकेंड वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो एम आता, यहाँ पर आर नहीं आएगा कि दो व्यक्ति हैं। सो नीदर आई नॉर शी इज़ अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस। था कि जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सेंटेंस को कुछ नहीं करना, सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको ING अपने आप ही मिल जाएगा, तो वहाँ तक ING से पहले वाला सब निकाल देना है। सो वी हर्ड अ साउंड एमिनेटिंग फ्रॉम द किचन, हमने एक आवाज़ को किचन से आते हुए सुना। इसका क्वेश्चन टैग होगा आंट आई। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना था, मैं भूल गई। एम और नॉट को जब इकट्ठा करके लिखा जाता है तो वो आर में चेंज हो जाता है, एमंट आई नहीं होगा, आंट आई, एंड देन देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क।